तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज तो है 7 जुलाई और ये वीडियो हमारी फैमिली मेम्बर्स के एक सदस्य का है जिन्होंने मुझे मेल किया है। तो उन्होंने मेल में भेजा था कि मैडम आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिली, और जैसा कि वो लोग भी बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे भी शेयर किया है पर्सनली। तो इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि इनको जैसे हेल्प मिली, ताकि क्वेश्चंस का थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही जाता है। इतने सारे इंटरव्यू जब हम देख लेते हैं, एक तो हम बिल्कुल नए जा रहे हैं वहाँ पे, और एक हमें पता हो रहा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो हम थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेल्प तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, तो आगे आने वाले बच्चों को हेल्प मिल सके इसलिए इन्होंने अपना इंटरव्यू भेजा है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सर आपको, कि हम दुआ करेंगे बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपको सिलेक्शन मिले। और सेकंड मतलब इंटरव्यू शेयर करने के लिए भी थैंक यू सर, ठीक है। तो ये था संगीता आर्या मैडम का बोर्ड था इनका, और मॉर्निंग शिफ्ट थी, लास्ट कैंडिडेट थे मॉर्निंग शिफ्ट में। लाइक इनका 1 बजे से इंटरव्यू होगा, और एमए इन्होंने संस्कृत से कर रखी है, ठीक है। टीचर है लेवल फर्स्ट के, मतलब कि ग्रेड फर्स्ट के ये टीचर है, और हॉबी है इनकी बैडमिंटन एंड संस्कृत श्लोक पाठन, है ना। तो दोस्तों बैडमिंटन खेलना और संस्कृत श्लोक पाठन करना, क्योंकि इनके मतलब सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, तो डिफरेंट भी हो गई। ऐसी ही हॉबी आप चूज़ करने की कोशिश करना। देखिए इतनी डिफरेंट हॉबी हो गई, तो अगर जितनी डिफरेंट हॉबी होती है ना, इंटरव्यू उतना ही अच्छा चला जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब जगह नोटिस किया गया है। सिंपल से सिंपल हॉबी रखते हैं तो वही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफरेंट हम बताते हैं, उनको पूछने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनकी हॉबी रही। तो 6/7/21 को इनका मॉर्निंग इंटरव्यू, लास्ट कैंडिडेट 6 तारीख को इनका इंटरव्यू था। आज तारीख हुई है 7, तो कल ही इनका इंटरव्यू था दोस्तों, और उन्होंने तुरंत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, ठीक है। टाइम इनका चला है 1:27 से 1:47 20 मिनट इनका इंटरव्यू, बिल्कुल करेक्ट टाइम है दोस्तों। इतने ही इंटरव्यू सबके चल रहे हैं, कई लोग 25 मिनट तो चलो फिर भी चल जाए, कई लोग 30 मिनट, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना नहीं चल रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 मोस्टली इंटरव्यू जो मतलब करेक्ट स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग होता है ना, वो इतने ही चल रहे हैं। कई बार हम अंदाज़ा लगाने में थोड़ा सा ऐसे लग जाता है कि अब मतलब शायद 15 मिनट मतलब 20 मिनट हो गए होंगे, शायद 25 मिनट हो गए होंगे, लेकिन इनका अंदाज़ा मतलब इन्होंने शायद मतलब एकदम सही है। 1:27 से 1:47 मतलब इन्होंने भी स्टॉप वॉच लगाई होगी, इसलिए इतना करेक्ट टाइम लिखा है। सबसे पहले चेयरमैन मैडम जो थी उन्होंने पूछा, काफ़ी वेट किया आपने, परेशान हो गए होंगे, एनर्जी कम हो गई होगी। तो दोस्तों ये बहुत मतलब सही बात है। तो इंटरव्यू का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वेट तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, ऊपर से उस टाइम पे भी लास्ट कैंडिडेट जो होता है उनका तो इंतज़ार देखने लायक होता है। मैं पहली थी तो मेरे को इतने पसीने आ रहे थे सुबह से, ना कुछ बाहर आ था। इवन जो ड्रेस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करी थी 3 मतलब ठीक है, तो वो भी मतलब साड़ी पहनने का भी मेरा मूड नहीं कर रहा था। ऐसे मन कर रहा था कि बस सिंपल से कैसे भी चले जाए और इंटरव्यू दे दे बस। उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है दिमाग में, तो स्ट्रेस तो बहुत होता है जब लास्ट पारी होती है। मतलब इंटरव्यू हमें 9 बजे एंटर कर लिया जाता है, और इंटरव्यू अगर 1:30 बजे 1 बजे है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1:27 पे इनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो स्ट्रेस तो ओबियसली होता है। पानी पी लो। तो इनको मैम ने ऐसे करके थोड़ा सा कूल किया, ठीक है। फिर इनसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा 12th बीए, एमए और बीएसटीसी ये मतलब कहाँ से की, कब की, कौन से स्कूल से की, ये पूछा जाता है। अच्छा तो आप अलवर से हैं? ओ हाँ, ओ ऐसे बोला मैम ने। फिर 2012 से टीचर हो, तो सर का तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग में। फिर इनसे पूछा नेट क्यों नहीं किया, सॉरी ये जो लेवल फर्स्ट इन्होंने लिखा है, तो मतलब बीएसटीसी करके टीचर बने थे, तो लेवल फर्स्ट मतलब द ग्रेड थर्ड आई थिंक किस, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप अपने आप देख लीजिएगा। अच्छा तो आप अलवर से हो? ओ हाँ। 2012 से टीचर हो, नेट क्यों नहीं किया? इनसे ये पूछा गया कि भाई आपने नेट क्यों नहीं किया, संस्कृत की एजुकेशन सब बेकार हो गई आपकी, है ना। ये इनसे पूछा गया। मतलब इनको मतलब देखना चाहते हैं कि हमारा अपने एजुकेशन को लेकर क्या व्यू है, ठीक है। आरएस क्यों बनना चाहते हो, मोटिवेशन कहाँ से मिली, कोई इंसिडेंट हुआ था क्या लाइफ में, या जस्ट बिकॉज पापा से
दोस्तों मेरा वाला तो पापा सेठ ही था शुरू में तो, लेकिन देखो पापा सेठ जब तक होता है ना, जब तक हमारे से नहीं बनते हैं। एक्चुअली जब खुद के अंदर से फील नहीं आता है ना कि मुझे बनना है, उसी दिन आरएस बनते हैं। पापा सेठ वाली बात बहुत कम लोगों पे लागू होगी कि पापा ने कहा कि बनना है और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए, है ना। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सपना घर वाले ही दिखाते हैं अपन को कुछ बनने का, लेकिन जिस जिस दिन उस सपने को हम जीने लगते हैं, हम कि मुझे बनना है, नोट घर वालों के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, अपने लिए बनना है। क्योंकि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उस दिन बनते हैं, है ना। तो ये इनसे पूछा गया। फिर राजस्थान की 5 प्रॉब्लम, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक मतलब इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं, 5 प्रॉब्लम्स बताइए, राजस्थान की 5 स्ट्रॉन्गनेस बताइए कि क्या 5 राजस्थान में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें इन पे काम करना चाहिए, है ना। पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। आप किस फील्ड में काम करना चाहोगे सबसे पहले? तो दोस्तों अगर हमारी गर्मियों में पोस्टिंग होती है तो पेयजल का संकट को लेके बात करते हैं, है ना। और किस एरिया में पोस्टिंग होती है वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सर मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, लाइक मेरा किस एरिया में पोस्टिंग हो रही है। जैसे सबसे पहले सर घूंघट हटाओ अभियान चला दिया, है ना। या फिर मैं देखूँगा सर मेरे इलाके में कितने ड्रॉप आउट्स हैं बच्चों के, तो उनको स्कूल में एडमिशन करवा दिया। या सर मेरा ध्यान शिक्षा पे रहेगा, या फिर मेरा ध्यान सैनिटेशन पे रहेगा, या फिर मेरा ध्यान सेफ्टी पे रहेगा, है ना, कि वुमेन सेफ्टी पे रहेगा। तो मैं देखूँगा मेरे एरिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, किस जगह कौन सी जगह ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे वीडियो सीसीटीवी लगाए जाएँ, है ना। स्कूल कॉलेजेस के आसपास क्राइम हो रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशल पुलिस फोर्स मैं लगा सकता हूँ, है ना। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होते हैं, हम कोई भी एक फैक्टर चुन सकते हैं। फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस, एसटीएम हो, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्या करोगे, एंड एसटीएम काउंटर क्वेश्चंस एंड सम काउंटर क्वेश्चंस इस पे पूछे गए कि भाई लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, आप उस इलाके के एसटीएम हो तो आप उनको कैसे मनाओगे और किस तरह से, और इससे रिलेटेड फिर जैसे इन्होंने जवाब दिए होंगे काउंटर क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन अपन ने भी दोस्तों कई बार डिस्कस कर ली है वैसे। और जो मैंने आपको टीम 9 वाली सिचुएशन बताई थी, जो रामगंज मॉडल पढ़ा था, तो उनका जो सॉल्यूशन था, उन्होंने किस तरह से लोगों को मतलब कि टेस्ट करवाने के लिए मनाया था, वैसी ही अप्रोच हम लोगों को अपनानी होगी। पहले हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। उस सोसाइटी में 1-2 लोग तो होंगे जो हमारी बात सुनते हैं, और उन्हीं में से कुछ बड़े लोगों को, मतलब उन्हीं में से कुछ लोगों को हमें लेना होगा अपने साथ में, उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा। हम खुद लगवाएंगे और उस सोसाइटी के 1-2 जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी बात वो लोग सुनते हैं उनको लगवाएंगे, और धीरे धीरे फिर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। बैडमिंटन के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन है? तो दोस्तों कल परसों हॉबी भी आपने बोली थी बैडमिंटन खेलना, तो ये क्वेश्चन बैडमिंटन खेलने में से पूछा ही जाएगा कि फेमस प्लेयर या नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से हैं। बेसिक डिफरेंसेस इन साइना एंड संधू। देखो जैसा मैं कहती हूँ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो देखो अब साइना और संधू में से डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों के खेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। भाई आपकी हॉबी है, ऑब्वियसली आप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 फेमस खिलाड़ियों के खेल में क्या डिफरेंसेस हैं। ये क्वेश्चन हमें तब आ सकते हैं जब हमारी रियल हॉबी हो, है ना। संस्कृत का मॉडर्न एरा में रिलेवेंस क्या है? अगर आपके संस्कृत है तो ये क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि संस्कृत इज़ ए डेड लैंग्वेज ऐसा कहा जाता है। तो बिकॉज कि हमने संस्कृत पढ़ी है तो हमें इसको काउंटर करना है कि संस्कृत इज़ नॉट ए डेड लैंग्वेज। संस्कृत का बहुत रिलेवेंस है, संस्कृत इस तरह से काम कर रही है, संस्कृत और भाषाओं की जननी है ना। इस तरह से हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनता है संस्कृत में से। सम एग्जाम्पल दैट प्रूव संस्कृत इज ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, कुछ उनसे पूछा होगा तो इन्होंने बताया भी होगा। वाई वी टीच संस्कृत, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? इतने सारे क्वेश्चन तो इनसे पूछे मतलब चेयरमैन ने। फिर मेंबर फर्स्ट लुकिंग भूखा भेड़िया, इनकी तरफ मतलब टूट के पड़ा क्योंकि उनकी बारी कितनी देर से आई थी। इस ज्योतिष इज ए साइंस एंड मैनी काउंटर, के ज्योतिष को आप एक विज्ञान मानते हो क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ बैठे हैं वो इतनी देर से आपका डिस्कशन सुन रहे हैं, बस मन में आया पूछ लिया, है ना। तो इससे अलग रिलेटेड कई काउंटर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर फ्लोराइड की प्रॉब्लम, इसको दूर करने के लिए टेक्निक्स पूछी कि भाई राजस्थान में फ्लोराइड प्रॉब्लम तो है ही, इसको दूर करने के लिए टेक्निक्स पूछी। चिरंजीवी योजना और सम काउंटर क्वेश्चंस पूछे। चिरंजीवी योजना दोस्तों काफ़ी चर्चा में है। चिरंजीवी योजना है क्या?
ये तो अपन ने पढ़ लिया था, है ना। लेकिन अभी चिरंजीवी योजना मतलब 2-3 बार ये न्यूज़ आ गई कि चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारी इश्यूज़ में रही है, इसलिए चिरंजीवी योजना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा जन आधार और काउंटर क्वेश्चन। जन आधार अपन ने कल परसों ही डिटेल में पढ़ा था, और मैंने ये भी कहा था कि बिकॉज चर्चा में है, सुर्खियों में है जन आधार, इसलिए जन आधार अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। जिसका इंटरव्यू है देखो यही पूछ लिया, ठीक है। मेंबर सेकंड ने पूछा इजराइल फिलिस्तीन और काउंटर क्वेश्चन है, इजराइल फिलिस्तीन। अब आप इनकी डाइवर्सिटी देख रहे हो। फर्स्ट मेंबर मतलब चेयरमैन सर ने देखो पूरा तो इनका DAF ले लिया, बस इनकी संस्कृत श्लोक का हॉबी में से अभी तक कुछ नहीं आया, बैडमिंटन हॉबी में से ले लिया, फिर इनके सब्जेक्ट में से भी ले लिया, ठीक है। और फिर मेंबर सेकंड ने देखो ज्योतिष भी ले लिया, फ्लोराइड भी ले लिया, फिर लोक कल्याण की योजना भी ले ली, है ना। फिर मेंबर सेक्टर देखो विदेश नीति में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, विदेश नीति ले ली। फिर 371 और काउंटर क्वेश्चन 373 और काउंटर क्वेश्चन पूछे गए। और फिर SSA, है ना, और मैंने काउंटर क्वेश्चन इन पे पूछे गए। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इन पे से इतने सारे काउंटर इनसे पूछे गए होंगे, या 7-7 8-8 क्वेश्चन तो इन पे हो ही गए होंगे। मतलब आपको ये लग रहा होगा तीन ही क्वेश्चन नहीं है, इतने मतलब 3-4 काउंटर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो तो 8-9 क्वेश्चन हो गए होंगे ये एक मेंबर के, ठीक है। फिर मेंबर थर्ड ने पूछा आपने तैयारी कैसे की है, क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अच्छा कोचिंग की थी क्या, लास्ट बुक जो आपने पढ़ी होगी भगवत गीता पढ़ी होगी, कितने अध्याय पढ़े, श्लोक याद है भगवत गीता के, कौन सा अध्याय का सुनाओगे, अर्थ भी बताओ। और चेयरमैन यू मेगो। तो मुझे तो इनका इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, बहुत सारे डाइवर्सिफाई इंटरव्यू रहा इनका, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो उम्मीद है कि अच्छे रैंक के साथ में सर का सिलेक्शन हो, और बेस्ट ऑफ लक सर आपको, और आपको भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। जिनका इंटरव्यू अभी बचा हुआ है 5-6 दिन की बात है, 5 दिन में इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे और ये वाला सफ़र पूरा हो जाएगा। फिर AEN और FSO के बच्चे जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं उनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सबको जिनके इंटरव्यू बचे हुए हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिए कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।